हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे होगे पूरी मेहनत के साथ और अपना और अपने माँ बाप का ख्याल अच्छे से रख रहे होगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में जो हर एग्ज़ाम्स में रिपीटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, और सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी सारे अधिवेशन हुए थे, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला अधिवेशन 1885 में, पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, वर्तमान नाम मुंबई। इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी, जिनको भी उमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने की थी। पहला अधिवेशन था ये, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। और दादाभाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में कांग्रेस को कांग्रेस नाम का सुझाव दिया, पहले अधिवेशन में, जो कि 1885 में हुआ था। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हुई थी। अगला है 1886 का दूसरा अधिवेशन, कलकत्ता, वर्तमान नाम कोलकाता, दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हुआ था। इसमें दूसरे अधिवेशन में 1886 में हुआ था, कलकत्ता में, दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ था, मद्रास, वर्तमान नेम चेन्नई में, बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, तीसरे कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि 1887 में हुआ था, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अगला अधिवेशन है 1888, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे ये जॉर्ज यूले, 1888, चौथे कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। इसमें नमक कर में कमी और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि की मांग की गई थी। अगला आता है 1896 का 12वां कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और सबसे पहले वंदे मातरम 12वें कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, 1896 में। नेक्स्ट अधिवेशन आता है 1899 का 15वां लखनऊ अधिवेशन। रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी और भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई थी। 15वें कांग्रेस अधिवेशन में 1899 में किया गया था, लखनऊ में। अगला है 1905 में हुआ 21वां कांग्रेस अधिवेशन, बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। तत्कालीन वायसराय कर्जन की प्रक्रियावादी नीतियों और बंगभंग की योजना की आलोचना इसमें की गई थी 1905 के 21वें अधिवेशन में, जो कि बनारस में हुआ था। अगला है 1906 में 22वां कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ। दादाभाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दादाभाई नौरोजी ने कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के 22वें कांग्रेस अधिवेशन में किया था दादाभाई नौरोजी ने, जो कि कलकत्ता में हुआ था। अगला अधिवेशन है 1907 का 23वां सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। डॉक्टर रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस गरम दल और नरम दल, दो दलों में टूट गई थी कांग्रेस, गरम दल और नरम दल, 1907 में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। अगला है 1908 का 24वां अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी और कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया था 1908 के 24वें कांग्रेस अधिवेशन में, मद्रास में। नेक्स्ट है 1909 का 25वां लाहौर अधिवेशन, मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया था 1909 के 25वें कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है 1916 का 32वां कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ में हुआ था। AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। इसमें मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल के मध्य समझौता हुआ, जो कि 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हुए थे, 1916 में वापस से एक हो गए 32वें कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट अधिवेशन है 1917 का 33वां कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी।
प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 के 33वें कांग्रेस अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है 1918 का 34वां कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित कई नरमपंथियों का इस्तीफा दिया गया था 1918 के 34वें कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि दिल्ली में हुआ था। अगला है 1919 का 35वां अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। खिलाफत आंदोलन का समर्थन देने का निर्णय, जलियांवाला बाग हत्याकांड की भरतसा, ये दो काम हुए थे 1919 के 35वें कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि अमृतसर में हुआ था। अगला अधिवेशन आता है 1920 का 36वां नागपुर अधिवेशन। सी विजयराज राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी और कांग्रेस का नया संविधान निर्माण हुआ था। 1908 में कांग्रेस का संविधान निर्माण हो चुका था, लेकिन 1920 में 36वें कांग्रेस अधिवेशन में दोबारा से कांग्रेस का नया संविधान निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है 1920 का विशेष अधिवेशन। एक विशेष अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 के विशेष अधिवेशन से। नेक्स्ट है 1922 का 38वां कांग्रेस अधिवेशन, जो कि गया वर्तमान बिहार में हुआ था। चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। चित्तरंजन दास का अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे स्वराज दल की स्थापना की थी 1922 के कांग्रेस अधिवेशन के बाद, 38वें कांग्रेस अधिवेशन के बाद। अगला है 1923 का 39वां कांग्रेस अधिवेशन, काकीनाडा में हुआ था मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी 1923 के 39वें कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि काकीनाडा में हुआ था मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में। अगला अधिवेशन है 1924 का 40वां अधिवेशन, बेलगांव में हुआ था महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन ऐसा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 में। कई बार क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। 1924 में 40वें अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है 1925 का 41वां कानपुर अधिवेशन, जिसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1925 में 41वें कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला आता है 1927 का 43वां कांग्रेस अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ था मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में। स्वतंत्रता एवं संयम कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किया गया था इस अधिवेशन में। 43वें अधिवेशन 1927 में, जो कि मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट है 1928 का 44वां अधिवेशन, जो कि कोलकाता में हुआ था मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन इसी कांग्रेस अधिवेशन को हुआ था 44वें कांग्रेस अधिवेशन के दौरान 1928 में। अगला आता है 1929 का 45वां अधिवेशन, जो कि लाहौर में हुआ था। लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था एवं कार्यकारिणी समिति को सविनय विज्ञान आंदोलन की प्रारंभ करने की अनुमति दे दी गई थी, जो कि 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू किया गया था। 45वें कांग्रेस अधिवेशन में 1929 में इसकी प्रारंभ करने की अनुमति दे दी गई थी। अगला आता है 1931 का 46वां कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कराची में हुआ था वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था 1921 के 46वें कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कराची में हुआ था। नेक्स्ट है 1934 में 49वां कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी 49वें कांग्रेस अधिवेशन के दौरान, जो कि 1934 में हुआ था। अगला अधिवेशन आता है 1937 का 51वां कांग्रेस अधिवेशन, फैजपुर में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। गांव में हुआ पहला अधिवेशन था एकमात्र 1937 का,
51वां कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है 1938 का 52वां अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था 1938 52वें कांग्रेस अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1939 का 53वां कांग्रेस अधिवेशन, जो कि त्रिपुरा में हुआ था। त्रिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी 1939 में, और इसमें गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थे कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही तैयारी करते रहें। मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।